रोते हैं लोग। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और दूसरी वसीयत किया कि अली मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया था कि अली मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना, उससे एक लड़का पैदा होगा जिस लड़के का नाम अब्बास अलंबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी तो मेरे बेटे हुसैन का अब्बास अलंबरदार दाहिना बाजू बनेगा। ये वसीयत किया था फातिमा ज़हरा ने। और यही हुआ कि हज़रत फातिमा के बाद हज़रत अली ने शादी किया और अब्बास पैदा हुए। जैसे कहा था वैसे अब्बास अलंबरदार पैदा हुए। अहले बैत में बड़ी खुशी कि आज अल्लाह ने एक औलाद दिया है। लोग खुशी में जाते थे, हज़रत अब्बास को गोद में लेते थे, लेकिन अब्बास की आंखें बंद थी। बड़ी खुशी के साथ साथ गम भी कि अल्लाह ने इतना अच्छा बच्चा दिया और आंखें बंद हैं, नहीं खुल रही थी अब्बास की आंखें। अहले बैत के सभी लोगों ने अपनी अपनी गोदी में लिया, लेकिन अब्बास की आंखें नहीं खुली। इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले गए। उन्होंने अपने भाई अब्बास अलंबरदार को गोदी में लिया और जैसे अब्बास हुसैन की गोदी में पहुँचे, हुसैन की खुशबू पाई तो अब्बास ने आंखें खोल दी और खोली तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। जो फातिमा ने कहा तो वो हुआ। 11 हिजरी में फातिमा का इंतकाल हुआ और 61 हिजरी में करबला का मैदान हुआ। 50 साल के बाद जो होने वाला था नबी के बेटे ने बता दिया। आज वहाबी देवबंदी कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब कहाँ। ये इल्मे गैब नहीं है कि कौन पैदा होगा क्या करेगा, अल्लाह ताला ने सब गैब में रखा है। कुरान में सूरह लुक़मान के अंदर मादा तक्सिबु गदा, किसी को पता नहीं है कि कल कौन क्या करेगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी के वसीले से नबी की बेटी फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमा दिया कि 50 साल बाद जो होने वाला था फातिमा ने पहले ही फरमा दिया था। और हुआ करबला में कि जब हज़रत अब्बास पानी लेने के लिए गए थे, मशकीदा हाथ में टांगा, तलवार लिया, घोड़े पे बैठे दरियाए फ़ुरात के पास तशरीफ़ ले गए। 4 दिन के खुद भूखे प्यासे थे। दरियाए फ़ुरात में हज़रत अब्बास ने घोड़ा कुदाया, मशकीदा में पानी भरा, फिर सोचा मैं भी प्यासा हूँ 4 दिन का, तो हज़रत अब्बास ने हाथों में पानी लिया था और लेने के बाद मुंह के करीब लेके गए थे पीने के लिए कि इतने में याद आया कि मैं पीने जा रहा हूँ और ये मस्कीदे का पानी पता नहीं खीमे तक पहुँचे कि न पहुँचे। मैं पी लूँ और अहले बैत प्यासे रह जाएंगे तो क़यामत के दिन मैं अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊँगा कि अब्बास तुम्हारे होते भी अली असगर प्यासे आ गए। ये सोच कर रहते अब्बास ने पानी छोड़ दिया था। घोड़ा भी 4 दिन का भूखा प्यासा था। हज़रत अब्बास ने घोड़े के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा दरियाए फ़ुरात तेरे कदमों में बह रही है, तू भी 4 दिन का भूखा प्यासा है बेटा, पी ले।
लेकिन घोड़ा जानवर था, लेकिन कितना बावफा था। उसने सर हिला दिया, हिनहिनाया, सर हिला दिया, गोया कि अपनी ज़बान में घोड़े ने कहा था, अब्बास मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ। अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पी लूँ। हज़रत अब्बास घोड़े पे सवार हुए, पानी लेके चले कि यजीदियों में शोर मची, पानी रोको रोको। एक ने पीछे से तलवार मारी, हज़रत अब्बास का दाहिना हाथ कट के गिर गया। तो बाएं हाथ में मशकीदा लिया, बाएं हाथ में भी तलवार लिया, कोशिश किया कुछ कदम और आगे बढ़े कि फिर ऐलान हुआ पानी रोको रोको। फिर किसी यजीदी ने तलवार मारी, बायां हाथ भी कट के नीचे गिर गया। तो चमड़े का मशकीदा था, हज़रत अब्बास ने दांतों में दबाया, हिम्मत की कि आगे बढ़ें कि यजीदियों ने तीर चलाया। चारों तरफ से इतनी तीर मशकीदा पर पड़ी कि मशकीदा छलनी हो गया और पानी बह गया। हज़रत अब्बास की हिम्मत भी साथ साथ टूट गई। हज़रत अब्बास पर इतनी तीरें पड़ी कि घोड़े से नीचे आए और इमाम हुसैन को पुकारा, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी खबर लो। याद रखो हज़रत अब्बास भाई थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, अदब में कहते थे मौला, आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका। उस वक्त भी कहा था, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे मौला मेरी खबर ले लो। तब हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था, अब्बास ज़िंदगी गुजर गई, तुमने मुझे कभी अपना भाई नहीं कहा, हमेशा तुम मौला कहते रहे, आका कहते रहे। अब्बास मेरे कान तरस रहे हैं, कम से कम अपने मुंह से मुझे अपना भाई तो कह दो। तब अब्बास ने आखिरी वक्त कहा था, या आखा हो अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान मेरी खबर लो। और ये कहने के बाद कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसकी गोद में अब्बास ने आंखें खोली थीं, आज उसी गोद में अब्बास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। और उसके बाद हज़रत अब्बास की रूह निकल गई, आंखें बंद हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो फातिमा ज़हरा ने 50 साल पहले कहा था वो आज हो रहा है। ऐ लोगों, बात हो ही रही थी कि हज़रत मलकुल मौत फातिमा के दरवाजे पर आ गए। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाजे पे नाजिल हुआ, वक़रअल बाब, और हज़रत फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। हज़रत फातिमा ने पूछा कौन? कहा मैं मलकुल मौत रूह निकालने आया हूँ। तो फातिमा ने कहा था, मैं नबी की बेटी हूँ, अली की बीवी हूँ, ज़िंदगी गुजर गई, मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के वक्त मौत का फरिश्ता मुझे देखे। मौत का फरिश्ता वापस हो गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ये है फातिमा का मकाम कि मलकुल मौत दरवाजे पर आए तो बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं गए, वापस हो गए। जिब्रील भी जन्नती जोड़ा लाए थे हसन हुसैन के लिए ईद के दिन, तो घर में नहीं गए थे, दरवाज़ा खटखटाया था। पूछा था फातिमा ने कौन? तो जिब्रील ने कहा था अहले बैत का दर्जी हूँ, हसन हुसैन के जन्नती जोड़े लेके आया हूँ। बड़ा मर्तबा था अहले बैत का, इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। तो मौत का फरिश्ता हम तक आएगा, लेकिन आज हमसे आपसे कोई पूछता है? मलकुल मौत आए, रूह निकाल के चले गए, पता भी नहीं। लेकिन यह अहले बैत का मर्तबा है, अल्लाह वालों का मर्तबा है।
इसलिए लोगों, मौत आनी है तो मौत की तैयारी करो। खुश नसीब हैं आप लोग कि अपने मोहसिन जनाब हज़रत मौलवी जमाल अहमद मरहूम के उन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो किसी इंसान के एहसान का शुक्र अदा नहीं करेगा, लम यश्कुरिल्लाह, तो करो। मदरसा वो चीज़ है कि जिसको मेरे पैगंबर ने भी मदीने में जाने के बाद, मक्का से भी जब हिजरत करके मदीना गए थे तो हुजूर ने मस्जिद बाद में बनाई, मदरसा पहले बनाया। मदरसा हमारी तुम्हारे लिए रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो गई तो इंसान बचता नहीं है, ऐसे ही मदरसे इस देना ये हमारा ईमानी सेवा है। इसलिए लोगों, अपने मदारिस का ख्याल रखो और अपने मोहसिनों का ख्याल रखो। मौत आनी है, सबको आनी है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि हमें कोई ख्याल नहीं आता। पहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह, हाय गाफिल वो क्या जगह, पांच जाते हैं, पांच जाते हैं, चार फिर ढीठ हो गए। सहाबे किराम मौत को याद रखते थे। इसीलिए वाक़ियात में है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे और उनका लड़का मदीने में कुरान पढ़ने जाता था, अब्दुल्ला। एक दिन पढ़ने नहीं गए तो फरमाए, बेटा आज पढ़ने नहीं गए? तो अब्दुल्ला ने कहा था, अब्बा हमारे कपड़े बनवा दो। कहा क्यों? कहा कपड़ा पहन के गया तो मेरे साथियों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया कि तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के और ऐसे कपड़े पहन के चले आए, मुझे नया कपड़ा बनवा के दो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधान बादशाह, लेकिन बच्चे के कपड़े बनवाने के लिए पैसे नहीं। हदीस पाक में है कि हज़रत खुलफाए राशिदीन की रवायत में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम को बुलाया और फरमाया, या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिन बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो, युती अरबात अरूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना, कि उमर के नाम पर 4 रुपया वो कर्जा दे दे। जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो 4 रुपया काट लेंगे। खादिम गया बैंक। जब बैंक के मैनेजर से कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने 4 रुपया कर्जा मांगा है, तो हजरत उमर के रखे हुए बैंक के मैनेजर ने कहा था कि जाके उमर से कह दो कि ये महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें। कह रहे हैं तनख्वाह से काट लेंगे, महीना पूरा होगा, खुदा जाने महीना के पूरा होने तक अमीरुल मोमिनीन ज़िंदा रहें कि न रहें। जाके कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें, तब मैं रुपया दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये मुसलमानों का माल है, बैतुल माल है। जब वो खादिम आया, हज़रत उमर ने कहा लाए, तब उसने कहा कि बैंक का मैनेजर आपसे इस महीने के मुकम्मल होने तक पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा। तब हज़रत उमर रोए थे और अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा था, कहा था बेटा अब्दुल्ला जाओ ऐसे ही पढ़ो, अल्लाह ने ज़िंदगी दिया, महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा है। बेटा मैं अपने इस महीने के मुकम्मल होने की ज़िंदगी की ज़मानत तो अलग रखो, मैं अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे सकता।
हजरत उमर रोए थे, कहा था एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। इसलिए लोगों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, इसलिए मौत के लिए हमेशा तैयार रहो। लेकिन कुछ हम में ऐसे हैं जो मौत से भी डरते नहीं। में आया है कि तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई हैं, इसलिए अपनी औलादों की कमाई खाओ, और औलाद को चाहिए कि अपनी कमाई अपने माँ बाप को खिलाए, इसलिए कि पैगम्बर ने फरमाया माँ बाप की बेहतरीन कमाई औलाद है। इसलिए माँ बाप का ध्यान दो, माँ बाप को तकलीफ़ें न दो। ये महीना सफ़र का है, अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है। एक बात याद रखो कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया था। क्यों? इसलिए कि यजीद ने सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में दाढ़ी बनवाई थी। किसी मुसलमान ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी यजीद से पहले। जो भी दुनिया में मुस्लिम थे चेहरे पे दाढ़ी थी। हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी, हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी। और जब यजीद बैठा उसके चेहरे भी दाढ़ी थी, लेकिन दरबार सजाया था और नाई को बुलाया था, कहा था इसको मिटाओ, और कहा था सबसे पहले नबी की सुन्नत को मिटाने वाला मैं हूँ। इस बात को बम्बई में खलीफे सैयदुल उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्री अलैहिर्रहमा आशूरा के रोज़ बयान किए हुजूर सैयदुल उलमा की मौजूदगी में। दाढ़ी बनवाया सबसे पहले यजीद ने। ऐ मुसलमानों, आज आप या हुसैन का नारा करते हो या अली का नारा लगाते हो, लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम ये सोचो कि हुसैन ने दाढ़ी बनवाई थी, हज़रत अली ने दाढ़ी बनवाई थी। हज़रत अली के दो दाढ़ी ऐसी थी कि यहूदियों की एक जमात हज़रत अली की दाढ़ी ही देखकर ईमान ले आई थी, और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी न बनाओ, हदीस शरीफ में आया है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी होगी जिसमें दाढ़ी ही तुम्हारे कब्र को मुनव्वर करेगी। शर्त यह है कि दिल में इसके रसूल हो। इसके रसूल की दौलत होगी, दो चीज़ें होंगी, इसके रसूल और दाढ़ी, तो इंशाअल्लाह कब्र मुनव्वर होगी। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे सह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे सह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो अपने नबी की मोहब्बत दिल में बसाओ और अपने बड़ों का एहसान मानो। लिखा है रवायतों में कि हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में फ़ौज का एक कर्नल था और फ़ौज के अंदर सिपाही थे। कर्नल और सिपाही से एक रात बात होने लगी कि खालिद इब्ने वलीद अच्छे हैं, दर्जे में बड़े हैं, कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैं। तो फ़ौज का जो कर्नल था उसने हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया कि खालिद इब्ने वलीद से अफजल हैं, और सिपाही कह रहा था नहीं हज़रत खालिद इब्ने वलीद अफजल है। खालिद इब्ने वलीद सहाबी रसूल हैं जिन्होंने तकरीबन 125 जंगें लड़ी, और सारे जंगों में हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने फ़तेह हासिल फरमाया। 125 जंग हैं, एक जंग लड़ने में लाले पड़ जाते। 125 जंग हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने फ़तह फरमाया था। तो जब सिपाही और कर्नल में बात हो रही थी रात में कि खालिद अफजल हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अफजल हैं, तो कर्नल ने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे बेहतर हैं, और सिपाही ने कहा खालिद इब्ने वलीद अफजल हैं। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पे सवार गुज़र रहे थे। जब दोनों की बात सुनी
तो रोक दिया घोड़ा और दोनों को बुलाया, कहा क्या बात हो रही थी। तब बताया तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया कि मुझे खालिद बिन वलीद से अफजल बताते हो। खुदा की कसम, खालिद बिन वलीद ने रसूलुल्लाह के साथ जंगें लड़ी हैं। जिस घोड़े पे वो बैठ के सवार होते थे, उस घोड़े के खुर से जो धूर उड़ते थे, मैं उनकी भी बराबरी नहीं कर सकता। और तुम कहते हो खालिद हमसे अफजल है। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़ौरन जो कर्नल था उसको माजूल किया, सिपाही बनाया, और जो सिपाही था उसको फ़ौज का कर्नल बना दिया। आज हम अपनी तकरीब पे फ़ख्र करते हैं। आज हमसे कोई कह दे कि रफ़ीक बहुत बढ़िया फ़लाँ से अच्छी तकरीर कर लेते हैं तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ना, हमारे बुज़ुर्गों से हमको यही सबक मिला। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि चेहरों पे दाढ़ी रखा लो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। हुसैनी हो यजीदी नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह। यजीद ने दाढ़ी बनवाई थी, यजीद ने नमाज़ों को छोड़ा था, इमाम हुसैन ने नहीं छोड़ा, हज़रत अली ने नहीं छोड़ा। एक नमाज हज़रत अली की नमाज असर थी, वो भी नबी की मोहब्बत में कदा हुई। आपने सुना होगा, साहबा एक जगह है मक्का के करीब, वहाँ हुजूर हज़रत अली के रान पे सर रख के लेट गए थे। अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। अब सोच रहे हैं कि हुजूर को जगाता हूँ तो हुजूर को की नींद टूटेगी, हुजूर को तकलीफ़ होगी, और नहीं जगाता हूँ तो नमाज असर चली जाएगी। हज़रत अली की मोहब्बत रसूल नमाज पे गालिब आई और हज़रत अली ने हुजूर को नहीं जगाया। आजकल कोनो वहाबी हो तो कहा उठो उठो उठो, हमारी नमाज छूटी जाती है, लेकिन हज़रत अली ने नहीं जगाया। यहाँ तक कि जब सूरज डूब गया तब हज़रत अली शेर खुदा नमाज की मोहब्बत में रोने लगे। अब ऐसा रोए नमाज असर के छूटने पर कि आँख से आंसू चले, नबी के रुखसार पर पड़े। नबी ने आंखें खोली, फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल, मेरी नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया। तब हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया था, डूबा हुआ सूरज वापस आया। हज़रत अली ने नमाज असर अदा किया, फिर सूरज डूबा। अब यहाँ दो चीज़ें गौर करो कि अली के मानने वाले यहाँ नमाजें छोड़ रहे हैं, आली आली कर रहे हैं, और हज़रत अली की ज़िंदगी में एक नमाज छुटी थी असर, वो भी नबी की मोहब्बत में, लेकिन फिर भी रोए थे हज़रत अली शेर खुदा। और आज हमारी नमाजें पंजगाना छूट रही, हमें एहसास तक नहीं। और दूसरा ये कि नबी का मौजिज़ा देखो कि डूबे हुए सूरज को भी अल्लाह के रसूल ने वापस बुला लिया। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। या अली आली करने वालों ज़रा एक और सुनो कि हज़रत अली शेर खुदा की ज़िंदगी कैसी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब जंग के लिए घोड़े पे सवार होने के लिए होता तो घोड़े की एक जीन पे हज़रत अली बायां पैर रखते और कुरान पढ़ना शुरू करते, और दाहिना पैर उठा के रखते रखते इतने में हज़रत अली एक कुरान ख़त्म फरमा देते थे। ये कुरान की तिलावत का जज्बा कि जा रहे हैं मैदान जिहाद, घोड़े पे सवार हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। और आज हम घर में बैठ के कुरान नहीं पढ़ पाते। आज हमारे घर तिलावत कुरान से महरूम है। इसलिए लोगों, हज़रत अली से अगर मोहब्बत है तो अपने घरों में कुरान पढ़ो, कुरान से लो लगाओ।
इसीलिए कुरान करीम के बारे में फरमाया गया, बहुत सी उसके बारे में फजीलतें आई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम, तुम में का बेहतर कौन है। आज तो जिसकी मार्केट चल गई वो अच्छा, आज जो परधाने में जीत गया वो अच्छा, आज जिसका कारोबार चल गया वो अच्छा, लेकिन मेरे नबी किसको अच्छा बताते हैं। फरमाते हैं, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर कौन है। मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाते। ऐ लोगो, कुरान न पढ़े हो तो पढ़ लो,